हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि दिसंबर से पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी आप कैसे करोगे। मेरे प्यार बच्चों, आप लोगों का पूरा समय गवा दिया है। लास्ट चांस आप लोगों के पास है कि दिसंबर से भी पढ़ के आप मेरे प्यार बच्चों बोर्ड परीक्षा में 95% ला सकते हो। जो छात्र अभी तक कुछ नहीं पढ़े उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यार बच्चों। उनके पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। कुछ ऐसे मैं टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों को बताने वाला हूं कि उन टॉपिकों को तैयार करके आप आसानी से दिसंबर और जनवरी मात्र 2 महीने में पढ़कर आप 95% ला सकते हो। मेरे प्यार बच्चों, वीडियो को पूरा का पूरा देखना, उस वीडियो को शेयर जरूर कर देना उन छात्रों के पास जो अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं। उनके लिए स्पेशल वीडियो बनाया गया मेरे प्यार बच्चों कि दिसंबर से भी पढ़कर आप 95% ला सकते हो। एक चांस आप लोगों के पास और भी है। मेरे प्यार बच्चों, कहना है कि उम्र जो है वो थका नहीं सकती और ठोकरें गिरा नहीं सकती हैं। अगर जिद हो जीतने का तो हार भी हरा नहीं सकती है। मेरे प्यारों बच्चों, अगर आपने एक बार प्रण ले लिया, एक बार आपने यह ठान लिया कि मुझे दिसंबर से ही पढ़ के 95% लाना है, मुझे 2 महीने में पढ़ के ही 95% लाना है, तो ला सकते हो। उसको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि मनुष्य ही सारे काम करते हैं। अगर आपने एक बार डिसीजन ले लिया कि नहीं मुझे लाना है तो लाना है। जो मैं तरीका आप लोगों को बता रहा हूं उन टॉपिकों को अगर आप तैयार कर ले तो 2 महीने में वही टॉपिक आएंगे। 99% जो चांस है टॉपिक आने का, वही टॉपिक मैं आप लोगों को बताऊंगा। और कहां से उन टॉपिकों को आपको ढूंढेंगे, पूरा सोल्यूशन मैं आप लोगों को बता दूंगा। वही सब उन चीजों को तैयार कर लेना और आप लोगों का 95% जो है पूरा का पूरा श्योर क्लियर हो जाएगा। आपको मालूम है मेरे प्यार 2025 बोर्ड एग्जाम जो है मेरे प्यार जुलाई से इस सत्र आप लोगों का स्टार्ट हो जाता है। जुलाई गया, अगस्त आपका गया, इधर आप लोगों का सितंबर गया। सितंबर की बात अगर हम बात करें तो इधर अक्टूबर भी आप लोगों का बीत गया, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो नवंबर भी बीत गया। स्टार्ट हो गया आप लोगों का दिसंबर। मेरे प्यारों, अभी तक आपने कुछ भी पढ़ा या नहीं पढ़ा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे फर्क इस बात को पड़ता है कि दिसंबर से पढ़ के आप 95% कैसे लाओगे। मेरे प्यार बच्चों, देखिए मौका सबको मिलता है, इस बार मौका आप लोगों को मिला है कि दिसंबर से पढ़ के 95% लाने का। तो अभी भी आप लोगों के पास एक लास्ट चांस है। इस चांस का फायदा उठाकर आप 95% ला सकते हो। मेरे प्यारों, आपको मालूम है कि जनवरी तक आप लोगों को पढ़ना है और 90% लेकर आना है, क्योंकि आपको मालूम है कि 24 फरवरी से आप लोगों का तो एग्जाम ही स्टार्ट होने वाला है। 24 फरवरी को हिंदी का पेपर है, उससे पहले ही आपको संपूर्ण तैयारी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप 95% ला सकते हो। मेरे प्यारों, बहुत सारे बच्चों का यह भी कमेंट था, बहुत सारे बच्चों कमेंट किए थे कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखे सर जी। मेरे प्यारे बच्चों, आप बस ये सर्च कीजिए यूट्यूब पे कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें बाय सम्राट एकेडमी। स्पेशल वीडियो दो वीडियो ऑलरेडी मैं बना के रखा हूं और अच्छे खासे व्यूज भी गए हैं, बहुत सारे बच्चे देख भी लिए हैं। तो वहां से सटीक तरीका आपको मालूम चल जाएगा कि 2025 बोर्ड एग्जाम में कॉपी आप कैसे लिखोगे बेहतरीन तरीके से। इसके साथ साथ मैं ये भी बताने वाला हूं कि लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी याद करने का ट्रिक क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको लिखने का भी तरीका मालूम नहीं है कि लॉन्ग क्वेश्चन को, तो आप सर्च कीजिए कि लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे लिखें, ठीक है, ट्रिक बाय सम्राट एकेडमी। तो इस पे भी स्पेशल वीडियो बना है और इस वीडियो में भी आप लोगों को बताऊंगा कि लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी याद करने का तरीका क्या है। हैंड राइटिंग अगर आपकी खराब है तो कैसे आप सुधारोगे, और बोर्ड एग्जाम तक जाते जाते आपकी राइटिंग बेहद अच्छी हो जाएगी और उसी राइटिंग से आप 95% ला सकते हो। अभी तक कुछ नहीं पढ़े मेरे प्यारों, इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर देना उन छात्रों के पास जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े, ताकि उनके पास भी ये वीडियो पहुंच पाए और इस वीडियो की मदद से वो भी 95% ला पाए। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको हम बताएं टॉपर कोई कैसे बनता है, देखिए टॉपर क्या करते हैं, टॉपर कैसे बनते हैं मेरे प्यार, जो थोड़ा इस पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए टॉपर आप भी बन पाएंगे, आप भी बनेंगे टॉपर। देखिए टॉपर के पास सेम बुक होती है जो आपके पास बुक होती है एनसीईआरटी, उनके पास भी वही बुक होती है। सेम कॉपी आपके पास भी होती है जो मिलेगी बोर्ड एग्जाम की, उनके पास भी मिलती है। 2 हाथ उनके पास भी है, 2 पैर उनके पास भी है, सेम पेपर भी आप लोगों को मिलता है। फिर भी वो कैसे टॉपर बन जाते हैं और आप लोगों का बस मात्र 30 या 35 नंबर ही एवरेज रह जाता है और वो 90 और 95% ला सकते हैं। वो कैसे लाते हैं, अंतिम 2 महीने में वो कैसे पढ़ाई करते हैं, कौन सा अप्रोच अपनाते हैं कि उन लोगों का 90-95% आ जाता है। आपको भी मालूम है कि पढ़ने वाला ही कामयाब होता है। अगर नहीं पढ़ोगे तो कभी जिंदगी में आप लोगों का 90-95% नहीं आ सकता है। अगर 2 महीने में अगर 95% लाना है तो आपको मेहनत करने पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ने वाला ही क्या होता है मेरे प्यारों, कामयाब होता है। देखिए सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, पढ़ाई कैसे 2 महीने में करना है वो चीज पे आप थोड़ा फोकस कीजिए। सबसे पहले मेरे प्यारों सिलेबस जान लीजिए। 1 घंटे लगेंगे आपको मेरे प्यारों, 1 घंटा सारणी बनाइए, सिलेबस जान लीजिए कि कौन कौन से सिलेबस आपके 2025 बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला है। कुछ सिलेबस काट दिए गए हैं, उनको आप छोड़ दीजिए। ये नहीं कि उनको भी पढ़ोगे तो समय गवाओगे और एग्जाम में वो आएंगे नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहले सिलेबस जान लो। सिलेबस जानने के बाद हर विषय में कितने चैप्टर्स हैं उसका एक नोट्स बना लो कि हर विषय में कितने चैप्टर्स हैं, उसको 1 घंटे में आप पूरा का पूरा एक सारणी बना लो। कितने मार्क्स का पूछा जाता है, पहले चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दूसरे चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आप लोगों को सारणी बना लेना। बात करें तो पूरी प्लानिंग के साथ
अगर हम बात करें तो पूरी प्लानिंग के साथ आप लोगों को 2 महीने में तैयारी करना है। टॉपर कैसे बनना है मेरे प्यारों बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है कि सेट योर गोल। मेरे प्यारों बच्चों अपने दिमाग में एक गोल सेट कर लो, अपने दिमाग में एक गोल सेट कर लो कि मुझे 75% की 80% की 85 की 90 या 95% लाना है 2 महीने में। एक गोल सेट कर लोगे मेरे प्यारों बच्चों तो आप लोग उतना मेहनत करोगे। अगर आपने 95% का गोल सेट कर लिया तो उतना मेहनत आपको करना पड़ेगा, तब 95% आएगा। इसके बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने गोल सेट कर लिया, इसके बाद बेस्ट टाइम टेबल बनाइए। एक ऐसा टाइम टेबल बनाइए हर एक विषय का मेरे प्यारे बच्चों, एक ऐसा टाइम टेबल बनाइए जो एग्जाम टाइम तक उसको क्या कर पाए, आप फॉलो कर पाए। एग्जाम टाइम तक, ये नहीं कि 2 दिन फॉलो किया इसके बाद बंद कर दिया, नहीं। क्योंकि आपके पास 60 दिन बचा हुआ है और 60 दिन में ही आप लोगों को टाइम टेबल बना के अच्छे से पढ़ाई करके 95% लाना है। सोशल मीडिया को कम से कम उपयोग करना है, कम से कम छोड़िए, उपयोग करना ही नहीं, पूरा का पूरा बंद कर दीजिए। चाहे आप इंस्टाग्राम चलाते हो, चाहे शॉर्ट वीडियो देखते हो, या फेसबुक के रील देखते हो, या व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हो, ये सारी चीजें आज ही आप बंद कर दें, तभी आप लोगों का जो 95% का सपना है वो 2 महीने में पूरा हो पाएगा, अन्यथा कभी नहीं हो पाएगा। तो सोशल मीडिया से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, तो मेरे प्यारे बच्चों शॉर्ट्स नोट्स बनाइए। एक छोटा सा नोट्स बनाइए जिसमें आप लोगों के एमसी क्वेश्चन होना चाहिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और आप लोगों के शॉर्ट आंसर और आपके लॉन्ग आंसर। आपको मालूम है कि हर विषय में आपके 3 ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक शॉर्ट आंसर, एक लॉन्ग आंसर। उसका एक छोटा सा नोट्स बनाइए और उस नोट्स में उन्हीं क्वेश्चन को रखिए जो 90 से 95% चांस रहे कि वो प्रश्न आने वाले हैं, फिक्स वाले प्रश्न, जो फिक्स प्रश्न है कि वो आएंगे ही आएंगे, उन्हीं का एक नोट्स बनाइए, उसको याद कीजिए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे क्या है, ऑल सब्जेक्ट मॉडल पेपर सॉल्यूशन 2024। मेरे प्यारे बच्चों 2025 का मॉडल पेपर अभी लॉन्च नहीं हुआ है, तो 2025 का जब मॉडल पेपर लॉन्च नहीं हुआ है तो 2024 का मॉडल पेपर आपको मिल जाएगा यूपीएमएसपी पे। तो यूपीएमएसपी पे जाके देखिए 2024 वाला मॉडल पेपर मिल जाएगा, उसको तैयार कर लीजिए। जैसे ही लॉन्च होता है बहुत जल्द ही 4 या 5 दिन में आप लोगों के मॉडल पेपर नए वाले लॉन्च हो जाएंगे 2025 के, उसको मैं अपलोड कर दूंगा, उसको भी बता दूंगा, उसका भी सोल्यूशन करा दूंगा, उसको कर लीजिएगा। जैसे 2024-2025 का मॉडल पेपर आप सॉल्व करोगे 30 से लेकर 35% क्वेश्चन वहीं से आपके क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। इसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर बस मात्र 2 साल का, एक 2023 का उठा लीजिए, एक 2024 का उठा लीजिए। 2 साल का प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप तैयार कर देते हो, ऑल सेट का जितने भी सेट हैं, 7 सेट का पेपर बनता है, सभी सेटों का अगर पेपर आप सॉल्व कर देते हो तो 95% मेरे प्यारों जो क्या हो जाएंगे, आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और जो टाइम टेबल बना रहे हो मेरे प्यारों उसको ध्यान से समझिए। क्लास 10th वाले और क्लास 12th वाले जो टाइम टेबल बनाते हो, हर एक विषय पे उतना ही समय देना है। ये नहीं कि हिंदी में तेज है तो हिंदी में ही समय दें, चाहे मैथ में आपको आ रहा है तेज तो मैथ में ही समय दें, नहीं, प्रॉपर पूरा विषय पे समय देना पड़ेगा। जैसे क्लास 10th में हिंदी है तो क्लास 12th में भी हिंदी है, इसमें मैथ है तो इसमें भी मैथ है, इसमें आपके साइंस है तो इसमें आपके फिजिक्स है, इंग्लिश है, इंग्लिश इसमें भी आप लोगों को क्लास 12th में, इसमें एसएसटी है, इसमें आपके क्या है, केमिस्ट्री है। मतलब सभी विषय की बात अगर हम करें, और क्लास 10th की अगर हम बात करें अदर सब्जेक्ट की, तो क्लास 10th में कोई आर्ट ले लेता है, कोई संस्कृत, कोई एग्रीकल्चर ले लेता है, उसी तरह क्लास 12th में कोई मैथ की जगह बायोलॉजी ले लेता है। तो सभी सब्जेक्टों का नाम मैंने लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि सब पे आप लोगों को प्रॉपर समय देना है। ये नहीं अगर 2-2 घंटे दे रहे हो तो सब पे 2-2 घंटे ही समय देना है, क्योंकि सब में 95 नंबर लाना है आप लोगों को, तभी 95% आप लोगों के क्लियर होंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये काम करना है। और मेरे प्यारे बच्चों 2 ही महीने बचे हैं, एक आप लोगों के दिसंबर, एक आपका जनवरी। देखो रूल नंबर पहला कहता है कि सबसे पहले आप कसम खा लें कि 2 महीने मुझे पढ़ना है, कसम खा लें कि मुझे 2 महीना पढ़ना है। उसके बाद गोल सेट आप कर लें कि 350 नंबर लाना है, कि 400 लाना है, कि 500, कि 500 प्लस नंबर लाना है। गोल सेट करने के बाद मेरे प्यारों सबसे पहले आपको करना क्या है, अब आपको हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क करना है। तो वही तरीका बताने वाला हूं कि हार्ड वर्क का अब गया आप लोगों का समय, 2 ही महीने में आप लोगों को स्मार्ट वर्क अपनाना है। कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो सब कुछ मैं इस वीडियो में अभी लास्ट तक बने रहिए, सब कुछ क्लियर करा दूंगा। पहले इन चीजों पे समझ लीजिए। तो स्मार्ट वर्क आपको करना है। उसके बाद एक टाइम टेबल बनाना है, बेस्ट टाइम टेबल, जो मेरे पास वो टाइम टेबल केवल 60 दिन यानी 2 महीने का होना चाहिए। जो टाइम टेबल बनाओगे वो सिर्फ 60 दिन का होना चाहिए, और उन्हीं 60 दिन में आप लोगों सारे सब्जेक्ट को डिवाइड कर दो और उन्हीं सब्जेक्टों को पढ़ना है। क्या पढ़ना है वो तो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। इसके बाद देखिए स्मार्ट वर्क कैसे और क्या करें। स्मार्ट वर्क में क्या होता है कि स्मार्ट वर्क में केवल 5 या 6 घंटा ही आपको पढ़ाई करना है, ज्यादा पढ़ाई आपको करने की जरूरत नहीं है। 5 या 6 घंटा डेली अगर आप पढ़ोगे तो तभी भी आप 95% ला सकते हो। दिमाग पे ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्मार्ट वर्क में वही पढ़ना है जो एग्जाम में आप लोगों के आने वाले हैं। ठीक है, सब कुछ मैं आप लोगों को क्लियर बताने वाला हूं। देखिए स्मार्ट वर्क से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहूंगा, हार्ड वर्क। अगर अंतिम समय तक यह जो काम कर दिया उसका समझ लीजिए कि 95% बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद स्मार्ट वर्क बताता हूं। अंतिम समय तक आप लोगों को स्टडी करना है, क्या
पहली बात सेल्फ स्टडी, आप लोगों के 5 से 6 घंटे आप लोगों को सेल्फ स्टडी करना है। कोचिंग स्कूल को छोड़ाकर, आप कोचिंग स्कूल तो छोड़िए, आप सेल्फ स्टडी पे ध्यान दीजिए। 5 से 6 घंटे सेल्फ स्टडी आपको करने हैं। क्वेश्चन आंसर आपको याद करने हैं अपने बुक के। इसके बाद मॉडल पेपर तो लॉन्च नहीं हुआ है, मैंने कहा कि मॉडल पेपर 2025 को लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन 2024 का मॉडल पेपर मिल जाएगा, उसको जाके सॉल्व कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक तो सबके पास होगा, उस क्वेश्चन बैंक के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। यह काम जो बता रहा हूं वो पहले आपको तैयार होना चाहिए। इसके बाद मेरे प्यारे जो 3 वर्षों का प्रीवियस ईयर पेपर, वैसे 3 वर्षों का तैयार कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा 2 ही वर्षों का, एक 2023 का, एक 2024 का, इन्हीं दोनों वर्षों का अगर आप तैयार कर लेते हो तभी भी आप लोगों का काम जो है वो बन जाएगा। इसके बाद इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, हर एक चैप्टर के कुछ ना कुछ 5 या 6 इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चनों को एक कॉपी में लिख के, छोटे छोटे कॉपी ले लीजिए पतली सी, उसमें लिख के उसको याद कर लीजिए। इसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर मतलब 2024 वाला, 2024 का जो पेपर बिचा है उसमें क्लास 10th एंड 12th वाले बच्चे सभी लोग अपना अनसॉल्व्ड पेपर खरीद ले। अनसॉल्व्ड पेपर में सारे प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे और पूरे के पूरे अनसॉल्व्ड पेपर को आप याद कर लो, पूरा लगा लो, कम से कम 2-3 बार उसको रिवीजन कर लो। इसके बाद इंपोर्टेंट से एक छोटा सा नोट्स बनाओ और उन नोट्स में उन्हीं क्वेश्चनों को रखो कि जो आपको 90 या 95% चांस हो आने का, और उन्हीं को तैयार कीजिए और एग्जाम देने जाइए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ऑल फार्मूला, मेरे प्यारे बच्चों बिना फार्मूले के आप मैथ के एक क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, एक स्टेप भी नहीं कर पाएंगे। मैथ का छोड़िए, आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैथ के जितने भी आपके फार्मूलेज है, केमिस्ट्री के जितने भी फार्मूलेज है एंड आपके फिजिक्स के जितने भी फार्मूलेज हैं, उनको पूरा का पूरा लिख के याद कर लो, तभी इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर पाओगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ो। हर एक चैप्टर के आप देखोगे, हर एक चैप्टर के 5 या 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जो फिक्स होते हैं कि ये टॉपिक आने ही वाला है, वो आएगा ही आएगा। तो वो फिक्स टॉपिकों को लिखकर पहले याद कीजिए आप, ठीक है। इसके बाद सभी विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करना है, सारे विषय के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उन सारे सब्जेक्टों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपकी याद होने चाहिए। यह काम आप लोगों को करना है। इसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूं स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क देखिए क्या है, स्मार्ट वर्क में आपको करना क्या है, ध्यान से समझिए। अब आपको अपनाना है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क में क्या है कि इसमें केवल वही प्रश्न पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो, फालतू का कुछ भी नहीं पढ़ना है। कोई भी बच्चा टैलेंट है जो 95% लाता है, टॉपर बनता है, वो उन्हीं प्रश्नों को अंतिम समय में वही पढ़ता है जो कि 99% चांस हो आने का, फालतू का कोई भी प्रश्न नहीं। ये नहीं कि वो प्रश्न पढ़े जो एग्जाम के लायक ना हो, उन्हीं प्रश्नों को पढ़िए जो एग्जाम में आने वाले हैं। इसके बाद क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन आंसर, साथ ही A to Z ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करना। क्वेश्चन बैंक आपने खरीदा होगा, इतनी पतली सी क्वेश्चन बैंक है, आप चाहोगे 2 महीने में उसको 2-3 बार दोहरा सकते हो। उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी उसमें दिए गए हैं, सारे क्वेश्चन याद होने चाहिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको याद होना चाहिए। अंतिम महीने में बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर सॉल्व करना है। अंतिम महीने में मेरे प्यारे जैसे ही 4 या 5 दिन में मॉडल पेपर 2025 का लॉन्च हो जाता है, जैसे ही लॉन्च होता है उसको मैं बता दूंगा, उसको पूरा सॉल्व करके ही आप एग्जाम में पहुंचिएगा, क्योंकि उससे 30 या 35% क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, आपके कवर हो जाएंगे। इसके बाद मैथ प्लस फार्मूला रोज रिवीजन कीजिए। मैंने कहा ना कि बिना फार्मूले के मैथ आप नहीं लगा पाओगे, और मैथ जब डेली आप लगाओगे तो उसमें फार्मूले की आवश्यकता होगी। जैसे फार्मूले आप अप्लाई करोगे तो आपको फार्मूले भी धीरे धीरे याद होते रहेंगे। इसलिए मैथ और प्लस फार्मूला डेली रिवीजन आपको करना है। सभी विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रोज याद करना है। मैंने कहा ना कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा फोकस करना है, सारे विषय को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लेना और रोज से 3-4 शॉर्ट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन याद करना। अगर डेली के 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 3-4 लॉन्ग क्वेश्चन याद करते हो तो मेरे प्यार जो 60 दिन अगर 3-3 याद करते हो तो 180 क्वेश्चन बहुत होते हैं, उतने में पूरे किताब के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएंगे। तो डेली 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी याद करना है, ये नहीं कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करना है। तो जितना टॉपिक बताओ उतना टॉपिक आपको तैयार करना है मेरे प्यारे बच्चों। इतना अगर आपने काम कर दिया तो समझिए कि आप लोगों का 95% मार्क्स दिसंबर से पढ़ के बिल्कुल फिक्स है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो। इस वीडियो को वहां तक शेयर कीजिए जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, ताकि इस वीडियो की मदद से वो पढ़ाई कर पाए और वो भी 95% ला पाए। तो चलिए मेरे प्यारों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।